नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितने है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, सैलरी कितनी दी जाएगी आपको पर मंथ और टोटल कितने पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसकी इम्पोर्टेंट डेट। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद हेमराज में। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके फॉर्म 29 सितंबर 2021 से भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद पद की बात करें तो ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित 50 पद हैं। जगदलपुर क्षेत्र में 68 पद हैं, अंबिकापुर क्षेत्र में 44 पद हैं और रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव में 238 पद हैं। तो टोटल 400 पदों की पोस्ट की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसके बाद आपको सैलरी देखने के लिए यहाँ पास मिल जाएगी। तो यहाँ पास सैलरी 19,800 रुपये से लेकर 62,600 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एज क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिनिमम 18 साल एज रखी गई है और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल, SC ST के लिए 45 साल और OBC कैटेगरी के लिए 45 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि इसमें महिला कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। फिर इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यदि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तथा कंप्यूटर में अंग्रेजी और हिंदी में 5000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की स्पीड है यदि आपकी, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए कि यदि आपने BE कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA किया है तो आपको अलग से कोई भी कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा आवेदन शुल्क। तो यदि आप जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 700 रुपये फीस देना पड़ेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट डेट देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके फॉर्म 29 सितंबर 2021 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2021। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पास सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पास सिलेक्शन 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला ऑनलाइन टेस्ट, सेकंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, थर्ड आपका यहाँ पास होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, पहला क्या होगा? ऑनलाइन टेस्ट, सेकंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। गलत आंसर के लिए 1/4 की यहाँ पास कटौती की जाएगी, आपको इस बात को नोट कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पास देख सकते हैं सामान्य ज्ञान से 25 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर ज्ञान से 15 अंक के, सामान्य मानसिक योग्यता से 15 अंक के, सामान्य गणित से 15 अंक के, सामान्य हिंदी से 20 अंक के, सामान्य अंग्रेजी से 10 अंक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा।
अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 50 अंक और हिंदी टाइपिंग के लिए 50 अंक दिए जाएंगे, जिसमें आपको 30-30 अंक लाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।